गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 31 जुलाई 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की सेशन के अंदर ओलंपिक के बारे में, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में, क्रिकेट के बारे में और इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास के बारे में और इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो आज का ये सेशन बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाला है हर एग्जाम के लिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वेड कंट्रीज की वार्षिक बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो प्यारे बच्चों, इसकी वार्षिक बैठक का नेतृत्व जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन डाल दे कि क्वेड संगठन में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, क्वेड संगठन में शामिल देशों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश क्वेड संगठन में शामिल देश है। और इन चारों देशों के द्वारा 2024 की वार्षिक बैठक का आयोजन है वो भारत में किया गया है। आप देख रहे हैं चारों कंट्रीज के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी होस्ट जो है या इसका समिट का आयोजन जो है वो कौन से देश में हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। तो आइए 2024 में जितनी भी इंपोर्टेंट बैठक हुई उन सब बैठक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक बात को समझे और एक एक बात को अच्छे से नोट करें। G7 समिट 2024 कहाँ पे हुई है? तो इटली के अंदर हुई है। क्लियर? उसके बाद देखोगे G20 समिट 2024 कहाँ पे? तो ब्राजील के अंदर। भाई G20 की समिट 2024 में कहाँ पे हुई है? ब्राजील में। और G20 का नया मेंबर जो बना है प्यारे बच्चों, वो अफ्रीकन यूनियन बना है। कौन सा देश बना? अफ्रीकन यूनियन बना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि G20 जो समूह है इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद कितने देश शामिल हो गए हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। उसके बाद देखोगे G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इथोपिया के अंदर पड़ता है। ब्रिक्स समिट 2024 में कहाँ पे हुई प्यारे बच्चों? रूस के अंदर हुई है। और ब्रिक्स में 5 नए मेंबर बने हैं। इजिप्ट बना है, इथोपिया बना है, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 नए सदस्य देश बने प्यारे बच्चों ब्रिक्स के। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेड संगठन की 2024 में बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। अभी मैंने आपको बताया। COP29 2024 में कहाँ पे? तो अज़रबैजान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और COP28 2023 में कहाँ पे? यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद देखोगे एशियन समिट 2024 कहाँ पे हुई है? लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन हुआ है। एससीओ समिट 2024 कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और न्यू मेंबर कौन बना है? तो ईरान इसका नया मेंबर बना है। भाई कौन बना? ईरान इसका नया मेंबर बना है। नाटो समिट 2024 कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर नाटो की समिट 2024 में हुई है। तो इम्पोर्टेंट बैठक थी प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से नोट कर लो और साथ साथ रिवीजन करते रहोगे तो आपको पूरी याद हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाला है प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं 1% जरूर पूछा जाएगा। देखो सेकंड कह रहा है, हाल ही में 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्यारे बच्चों, एशियाई आपदा तैयारी का जो अध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया। किसे बनाया गया? भारत को। भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने का सहयोग करने की दिखाई गई। भाई इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को बनाया गया। भाई एशियाई आपदा, एशिया के अंदर जितनी भी आपदा वगैरह आएंगी उनका प्रबंधन मैनेजमेंट करने का जो काम है वो कौन से देश का होगा? भारत का होगा। अभी आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे भाई भूकंप के झटके भी आते हैं ना, लैंड स्लाइडिंग भी होती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, इन सब के नियंत्रण करने के लिए ये भारत के अंदर भारत किसका अध्यक्ष चुना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, भारत आपदा को अपने ही देश में नहीं रोक सकता है। अभी आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर 3 यूपीएससी के छात्रों की मृत्यु हो गई लाइब्रेरी में पानी भरने के कारण। तो
तो भारत इतने एशिया के अंदर आपदा को मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है, तो कम से कम भारत में तो बहुत बेटर तरीके से कर सकता है। बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे और वो उनकी मृत्यु लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते हो गई। कितनी दुख की बात है। तो प्यारे बच्चों, अपने घर पे रह के अच्छे से ठीक से तैयारी करो, बाहर जाने में कुछ नहीं है, अच्छे से टेक्नोलॉजी का सहायता लेके अच्छे से स्टडी करो। चलो इसके बाद 2024 में प्रमुख चीजें देखते हैं। देखो भारत 2024 के लिए एशियाई और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैराकी केंद्र के अध्यक्ष बना है। क्लियर। अब तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन इस संगठन की कमान संभाल रहा था। भाई अब तक कौन सा देश कमान संभाल रहा था? तो चीन इसकी कमान संभाल रहा था। आप देखोगे अभी थाईलैंड के बैंकॉक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष चुना गया। भाई संगठन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र सिंह को। क्लियर। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। प्यारे बच्चों यूनेस्को के 46वें स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यूनेस्को में भारत के टोटल कितने स्थल शामिल हो गए हैं? 43 स्थल शामिल हो चुके। 43वें नंबर का स्थल कौन सा है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को में 43वें नंबर का शामिल होने वाला स्थल कौन सा है। और मैंने आपको बताया था, फोटो भी दिखाई थी, ये स्थल कहाँ का है? असम का है। भाई कहाँ का है? असम का। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना उस स्थल का नाम क्या है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भाई 2025 के अंदर हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का होस्ट कौन सा देश कर रहा है? तो भारत के द्वारा इसका होस्ट किया जा रहा है। भारत ने 2024 में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी को कैचिंग में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ पे? तो भारत और गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही जानदार और शानदार है। हाल ही में भुगतान ऐप MDG नेक्स्ट और AI संचालित वीमार को किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ऐप जो लॉन्च की गई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च की गई। प्यारे बच्चों आप देखोगे AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर संचालित होगी, उसको कहा जाता है AI संचालित। और इस बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई? 1908 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में MD और CEO कौन है? देवदूत चंद्र जो है इसके प्यारे बच्चों वर्तमान में MD और CEO है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाल ही में T20 महिला एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों T20 महिला एशियाई कप 2024 का खिताब जो है ये श्रीलंका ने जीता है। कौन से देश ने बाजी मारी है? तो श्रीलंका ने इस अंदर बाजी मारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टीम जो दिखाई दे रही है श्रीलंका की है। भाई श्रीलंका ने बाजी मार ली, श्रीलंका विजेता हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो देखते हैं। देखो वुमेन क्रिकेट एशियाई कप 2024 कौन से नंबर का एडिशन था? तो 9वें नंबर का एडिशन था। इसका आयोजन कब से कब हुआ? तो 19 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो श्रीलंका के दाबुला में इसका आयोजन हुआ है और दाबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर ये गेम खेला गया। आयोजन किसने करवाया? ACC एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। और अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अध्यक्ष कौन है भाई इसके? जय शाह। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो कैमरी एंथोपिथिस को इसका अवार्ड दिया गया। भाई क्लियर। अब देखो आप सभी जानते हैं एशिया क्रिकेट कप एशिया वुमेन क्रिकेट कप का आयोजन जो है कब से शुरू हुआ था? 2004 से शुरू हुआ था। क्लियर। और 2004 में कहाँ पे
किया गया था, तो श्रीलंका में आयोजन हुआ था। और विजेता देश कौन सा रहा था भाई? तो भारत इसमें विजेता रहा था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और विजेता देश कौन सा रहा था? तो भारत रहा था। क्लियर। उसके बाद देखोगे 2022 में इसका आयोजन जो हुआ था। क्लियर। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे? तो बांग्लादेश के अंदर। और विजेता कौन सा रहा था? भारत रहा था। और 2024 में नौवां एडिशन है, आयोजन कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। विजेता भी कौन सा देश रहा है प्यारे बच्चों? श्रीलंका रहा है। तो इतनी जानकारी आपके लिए थी, तो इनको अच्छे से नोट करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीसी मैन टी20 आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024 नौवा एडिशन कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका और साउथ अफ्रीका। क्लियर। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है भाई। किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे? तो बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ है? बांग्लादेश में। आईसीसी मैन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन हुआ है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने? तो हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जो राजस्थान के नए राज्यपाल बने। आप जो पिक्चर देख रहे हो ये किसके भाई? राजस्थान के नए राज्यपाल बन गए। और ये राज्यपाल बने तो इन्हीं की ये पिक्चर है। आप सब जानते हैं राज्यपाल जो होता है राज्य में प्रमुख होता है, या सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट या पहला नागरिक राज्य का होता है वो राज्यपाल होता है। और देश में पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अभी राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशन बांगड़े भाई। ये याद रखना, वैसे इससे इतना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता। उनका संबंध किस खेल से है? प्यारे बच्चों, मनु भाकर का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। देखो ओलंपिक 2024 है ना, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और पेरिस ओलंपिक में पहला जो पदक आया है वो किसने दिलाया? मनु भाकर ने पदक दिलाया है भाई। क्लियर। तो आप देखोगे ये पदक आप इसके हाथ में देख रहे हो मनु भाकर के में, ये फ्लैग भी है भाई। और यहाँ पे शूटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। तो मनु भाकर ने जीता है भाई। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने मीटर भाई? 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसने। क्लियर। और भारत का पहला पदक था भैया। इसी के साथ भारत का खाता खुला था। भारत को पहला पदक दिलाने वाले 2024 में कौन थी? मनु भाकर थी। शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी भाई। ओलंपिक में शूटिंग में पहला पदक जीतने वाली जो महिला बनी हो कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि शूटिंग में ओलंपिक में पदक लेके आने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है भाई। 10 मीटर एयर पिस्टल में बनी है। क्लियर। चलो उसके संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर का एडिशन है? तो 33वें नंबर का एडिशन है। कब से कब तक चलेगा? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन होगा प्यारे बच्चों। भारत की मसाल वाग कौन है? अभिनव बिंद्रा। मसाल वाग कौन है भाई? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद भारत की टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप कर रहा है? तो अडानी ग्रुप कर रहा है भाई। कौन सा ग्रुप कर रहा है? अडानी ग्रुप के द्वारा इसका स्पॉन्सरशिप की जा रही है। उद्घाटन समारोह में ध्वजा वाहक कौन है? शरत कमल है और पीवी सिंधु। शरत कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और पीवी सिंधु के से बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। सेफ डे मिशन गंगन नारंग को चुना गया भाई। पीओ समिति ने जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। देखो पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य मतलब भाई वहां की जो टीम होती है उसकी मेंबर बनी है। और पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है भाई। आप देखोगे 33वें नंबर के ओलंपिक खेल में 4 नए गेम जोड़े गए हैं। कौन कौन सा? ब्रेकिंग हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया और सर्फिंग हो गया। ये 4 नए गेम जोड़े गए हैं भाई 2024 के ओलंपिक में। और आप सबको पता है 2028 का ओलंपिक है ना, इसमें क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। किसे जोड़ा जाएगा? क्रिकेट को। और कौन सी बार जोड़ा जाएगा? दूसरी बार। पहले क्रिकेट को 1901 में जोड़ा गया था
लेकिन कुछ विवाद होने के कारण इसको हटा दिया गया था भाई। अब कब जोड़ा जा रहा है क्रिकेट को ओलंपिक में? 2028 में जोड़ा जा रहा है। 2028 में एससीओ जो है लॉस एंजल्स के अंदर, विंटर ओलंपिक 2030 के अंदर कहाँ पे होंगे? तो फ्रांस के अंदर होंगे भाई। और 2034 के अंदर एशियन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो अमेरिका के अंदर इसका आयोजन होगा। क्लियर? ये सारी जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 28 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 28 जुलाई को बनाते हैं। थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब भाई टाइम जो है वो एक्शन लेने का है, लापरवाही बरतने का नहीं है। देखो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये लीवर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों हेपेटाइटिस बीमारी के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस कितने प्रकार की? 5। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे बच्चों? तो लीवर अंग प्रभावित होता है। क्लियर? तो जुलाई महीने के इंपोर्टेंट दिवस जो है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे, नेशनल सीए डे, ये सब कब बनाए जाते हैं? 1 जुलाई को बनाए जाते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब बनाते हैं? 2 जुलाई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब बनाते हैं? तो 3 जुलाई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब बनाते हैं? तो 6 जुलाई को। नेशनल फर्स्ट फार्मर्स डे कब बनाते हैं? 10 जुलाई को बनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मनाला दिवस कब? 12 जुलाई को बनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब बनाते हैं? 24 जुलाई को बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस स्लाइड में इंपोर्टेंट सारे दिवस है जुलाई मंथ के, तो आप इनको अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाल ही में AIFE ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो AIFE क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म होगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है भाई। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्यारे बच्चों ये चुना गया इंदुमती कैथरेसन। किसे चुना गया? इंदुमती कैथरेसन को सम्मानित किया गया। क्लियर? चलो अब देखते हैं पुरुष का जो है वो किसे दिया गया है। तो आप देखोगे पुरुष का जो है ना, पुरुष का दिया गया है प्यारे बच्चों, पुरुष का दिया गया है लालियांग जुला, लालियांग जुला चोंगटे, चोंगटे, चोंगटे को दिया गया है प्यारे बच्चों। और महिला का किसे दिया गया? इंदुमती कैथरेसन को दिया गया। चलो अब फुटबॉल से संबंधित जितनी भी 2024 में चीजें पड़ी है उन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करवाता हूं, अच्छे से याद करना भाई। देखो 48वां कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन सा था? तो अर्जेंटीना। कौन उपविजेता रहा? कोलंबिया उपविजेता रहा। तो 48वां कोपा जो अमेरिका कप है उसका विजेता कौन रहा भाई? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा? कोलंबिया। उसके बाद देखो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का 17वां एडिशन है, इसका विजेता कौन सा देश? स्पेन। उपविजेता कौन सा देश रहा? तो इंग्लैंड उपविजेता रहा था प्यारे बच्चों। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब बनाया जाता है? तो 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे बनाया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखोगे एशियन फुटबॉल कप, वुमेन एशियन कप 2019 कहाँ पे कौन विजेता रहा प्यारे बच्चों? उज्बेकिस्तान विजेता। कहाँ पे होगा इसका आयोजन? उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। देखो वर्ल्ड एशियन कप, वर्ल्ड एशियन फुटबॉल कप 2029 में कहाँ पे होगा? तो उज्बेकिस्तान के अंदर इसका आयोजन होगा। और पहला घोस्ट करने वाला एशियन कंट्री है। पहला घोस्ट करने वाला कौन सा कंट्री है? एशियन कंट्री है प्यारे बच्चों। उसके बाद वुमेन एशिया कप 2026 कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन होगा। वुमेन वर्ल्ड कप 2027
कहाँ पे, तो ब्राजील के अंदर इसका आयोजन होगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 कहाँ पे, मुंबई सिटी के अंदर, ठीक है। और इसके कहाँ पे, मोहन बागान सेकंड पे है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 विजेता कौन रहा था, सर्विसेज विजेता रहा था। उप विजेता कौन सा रहा था प्यारे बच्चों, तो गोवा उप विजेता रहा था। 132वें नंबर का डूरेंट कप 2023 में विजेता कौन रहा, मोहन बागान। उप विजेता कौन रहा था, वेस्ट इंडीज रहा था भाई, क्लियर। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों, SAFFU अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे, तो संयुक्त रूप से हुआ था इंडिया और बांग्लादेश भाई, इंडिया और बांग्लादेश, क्लियर। तो ये फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे मैंने आपको करवाए। इनको अच्छे से याद करना प्यारे बच्चों, और अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो। अभी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, इसके कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।